हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर फुरकान अली। आप अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट पर रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास देख रहे हैं। रिसर्च मैथोलॉजी जो कि मैं CR कोठारी की बुक से फॉलो करके आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन सी बुक? CR कोठारी, राइट। तो CR कोठारी की बुक मैंने पढ़ी थी और उसके बेस पे मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो ऐसे समझ लीजिए कि समरी नोट में दे रहा हूँ आपको बुक्स को जो है फुल लेंथ में नहीं पढ़नी होगी, लेकिन मेरे लेक्चर अगर आपने अच्छे से देख लिए, ये वीडियो देख ली और इससे अगर नोट्स बना लिए तो इसके बाहर नहीं आएगा। तो आज मैं जो टॉपिक करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ डिफाइनिंग द रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन को कंटिन्यू हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ शॉर्ट लेक्चर डाले थे उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर 3 रिसर्च डिज़ाइन। टॉपिक है इसका फीचर ऑफ गुड डिज़ाइन। आपको जो भी गुड डिज़ाइन है उन पर बात करनी है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे बात करनी है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन, राइट। देन इसमें सब टाइटल में समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक रिसर्च डिज़ाइन इफ़ेक्टिव। रिसर्च डिज़ाइन कैसे इफ़ेक्टिव होंगे, आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना है, तो उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, राइट। हम बिना देरी किए अपने लेक्चर पर आते हैं, राइट। मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ए गुड रिसर्च डिज़ाइन इंश्योर दैट द स्टडी इज़ रिलायबल, एफिशिएंट एंड वैलिड। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिलायबल, एफिशिएंट एंड वैलिड, ये पॉइंट आपको याद रखने। रिलायबल, efficient and valid research. Then it helps minimize error and bias. तो अगर हम रिसर्च डिज़ाइन यूज कर रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू हम रिसर्च कर रहे हैं, तो एरर मिनिमाइज होंगी, जो बाइसनेस होती हैं वो कम होंगी, एंड इंश्योर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल रिजल्ट। हम एक्यूरेट और मीनिंगफुल रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। देन इन सिंपल वर्ड, ए गुड डिज़ाइन हेल्प ए रिसर्चर कलेक्ट द राइट डाटा, ठीक, इन द राइट वे एंड फॉर द राइट पर्पस। तो एक कोटेशन है, जैसे कहते हैं ना कि राइट डाटा आपको चाहिए, राइट वे से चाहिए और राइट पर्पस के लिए चाहिए। 3 पॉइंट आ गए। जो भी डाटा है वो अच्छा डाटा चाहिए, गुड क्वालिटी का डाटा चाहिए, जो डाटा आपको चाहिए वही आप कलेक्ट करना है। कैसे करना है? देन अच्छे वे में करना है, राइट वे एंड राइट पर्पस के लिए करना है, क्योंकि हमें अपनी रिसर्च करनी है। देन व्हाट इज़ गुड डिज़ाइन। अब आपको समझना है कि गुड डिज़ाइन क्या होता है। देखिए, एक गुड डिज़ाइन में मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे फ्लेक्सिबल। जो भी गुड रिसर्च डिज़ाइन होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सपोज करो कि 10 अक्टूबर 2025 को डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन मुझे कोई इमरजेंसी वर्क आ गया तो मैं 11 अक्टूबर को करना चाहता हूँ तो कर लूँ। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टाइम को मैंने एक दिन आगे कर लिया ज़रूरत के हिसाब से। तो कह रहे हैं कैन अडाप्ट टू चेंज ड्यूरिंग रिसर्च। रिसर्च के ड्यूरिंग मतलब आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। ये नहीं है कि फिक्स डेट है, नीट का एग्ज़ाम उस डेट में होना तो होना ही है, नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, जो गुड रिसर्च डिज़ाइन होता है वो ऐसा होता है। देन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होता है? ये आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो मैच करना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को, राइट। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया उसके अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। देन एफिशिएंट हो। अब एफिशिएंट क्या होता है कि यूज टाइम एंड रिसोर्स वाइजली। कहते हैं ना कभी कभी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो भी आप रिसोर्स लगा रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं वो एक एफिशिएंट वे में हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर मैं कहूँ कि नहीं, कोई रिसर्च में 5 ईयर्स में कंडक्ट करूँगा और रिसर्च एक छोटे से एरिया की है तो वो फिजिबल नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि 2 या 3 या 4 मंथ काफ़ी है। और मैं कहूँगा 2 दिन में रिसर्च करो तो वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि 2 दिन में रिसर्च नहीं होती है, राइट। एफिशिएंट के बाद है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वही होता है कि आपके जो रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप इकोनॉमिकल काम कर रहे हैं। जैसे अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट और एफर्ट।
चाहे वो कॉस्ट हो या आपके एफर्ट हो, वो अननेसेसरी जो होंगे उनको अवॉइड करेगा। देन रिलायबल कहते हैं कि प्रोड्यूस कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। जो भी आपका गुड डिज़ाइन होगा वो कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, राइट। देन इसके बाद करें कोर आइडिया। देखिए मैंने एक स्लाइड में लिया कोर आइडिया, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोर आइडिया को मैं छोटा सा बता देता हूँ कि ए डिज़ाइन विच मिनिमाइज बाइसेस एंड मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज कंसिडर्ड ए गुड डिज़ाइन। जैसे कि मैंने 5 पॉइंट बताए, उन 5 पॉइंटों को मैंने एक लाइन में मर्ज कर दिया कि जो गुड डिज़ाइन होगा रिसर्च का वो मिनिमाइज बाइसेस होगा उसमें। ये मिनिमाइज बाइसेस का मतलब किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रखेगा। देन मैक्सिमम रिलायबिलिटी होगी। रिलायबिलिटी होती है ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा करना, तो मैक्सिमम रिलायबिलिटी होगी इसमें। देन डाटा इज कंसिडर्ड क्या करें गुड। इन शॉर्ट लेसर एरर बेटर डिज़ाइन, लेसर एरर बेटर डिज़ाइन, राइट। देन उसके बाद कह रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड डिज़ाइन। क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। देखिए आप इम्पोर्टेंट है, समझ लें, बस समझने से आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी। जैसे कह रहे हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आपके रिसर्च डिज़ाइन में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी क्या कि आपका पर्पस क्या है। जैसे रिसर्च गोल मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। रिलीवेंस होना चाहिए, जैसे डिज़ाइन मस्ट फिट द रिसर्च क्वेश्चन। जो भी हमारे रिसर्च के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग रिलीवेंस होना चाहिए। देन एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में कह रहे हैं इंश्योर मिनिमल बाइसेस एंड एरर। कम से कम उसमें बाइसेस हो और कम से कम एरर हो, तो एक्यूरेसी होगी आपके रिसर्च डिज़ाइन में। देन फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि कैन एडजस्ट टू अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। कभी कभी फ्लड आ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबिलिटी उसको चेंज कर सकें। कह रहे हैं कैन एडजस्ट टू अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। देन हमारे रिसर्च डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। हम अगर कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो या खुद से समझ रहे हैं या फिर हमारा रिसर्चर या गाइड या को गाइड या फिर रिसर्च जैसे रख लेते हैं ना, हम सुपरवाइज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को और रिसर्च असिस्टेंट है, रिसर्च एसोसिएट है, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लें, ऐसा हमारा रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए। देन नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव से दोबारा से हम कहेंगे आपसे कि सेव टाइम, सेव मनी एंड सेव रिसोर्स, ये सब होना चाहिए अच्छे गुड रिसर्च डिज़ाइन में। देन मैं एक टेबल बता रहा हूँ कि सूटेबिलिटी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्टडी, डिफरेंट स्टडी नीड डिफरेंट डिज़ाइन। तो अब हमें कौन सी स्टडी के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे टाइप ऑफ स्टडी, कैसी स्टडी है हमारी, फोकस एरिया क्या होगा, देन नेचर ऑफ डिज़ाइन हमारा क्या होगा रिसर्च डिज़ाइन का। जैसे एक्सप्लोरेटरी की बात करें, अगर हमारी स्टडी एक्सप्लोरेटरी है तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़ इनसाइड। तो नेचर कैसा होगा इसका, फ्लेक्सिबल होगा, राइट। फ्लेक्सिबल हमने बताया क्या होता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू नीड हम चेंज कर सकें। अगर हमारी स्टडी है डिस्क्रिप्टिव तो कह रहे हैं फोकस एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारी सिचुएशन का, एक्यूरेट बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अगर हमारी स्टडी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है तो काउज एंड इफेक्ट हमें फोकस करने हैं कि काउज एंड इफेक्ट उसका रिलेशनशिप क्या है। देन हमें एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल वेरिएबल को लगाना चाहिए, नेचर एक्सपेरिमेंट करना है या कंट्रोल, राइट। सो वन डिज़ाइन कैन नॉट फिट ऑल रिसर्च प्रॉब्लम। फिर वही बात आ गई कि डिफरेंट रिसर्च जो होते हैं उनके मोटो डिफरेंट होते हैं, उनके एरिया डिफरेंट होते हैं, तो स्टडी के लिए डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। ये नहीं है कि जो मैंने रिसर्च डिज़ाइन बनाया अपनी रिसर्च के लिए वो रिसर्च डिज़ाइन आपकी रिसर्च के लिए भी वैलिड होगा, नहीं। आपकी जो रिसर्च है, जो प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च डिज़ाइन फिट देखना है, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं फैक्टर्स टू कंसीडर इन चूजिंग ए डिज़ाइन। तो हम कौन कौन से फैक्टर जो है कंसीडर करेंगे रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए, जैसे कि सिलेक्टिंग द डिज़ाइन ए रिसर्चर मस्ट कंसीडर।
मस्ट कंसिडर मतलब इन पॉइंटों को आपको कंसिडर करना है। जैसे हाउ इन्फॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन्ड, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलेगी, राइट। अवेलेबिलिटी एंड स्किल ऑफ द रिसर्चर एंड स्टाफ, जो भी हमारा रिसर्च स्टाफ है या जो भी रिसर्च कर रहा है, जैसे रिसर्च एसोसिएट होता है, ठीक, या रिसर्च असिस्टेंट होता है, तो उनकी नॉलेज क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हमारी जो स्टडी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जो रिसर्च करनी है उसमें टाइम की और पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू देखनी है। उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर टाइम आपको कम है तो कम टाइम में करना है, ज़्यादा टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पैसा अगर कम है तो उसी पैसे में एडजस्ट करना है, ज़्यादा है तो उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है, राइट। देन समरी बता रहा हूँ मैं, समरी फीचर ऑफ गुड डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में क्या कह रहे हैं, मिनिमाइज बाइसेस, देखिए याद कर लीजिए, मैक्सिमम रिलायबिलिटी, देन मैचेज ऑब्जेक्टिव हमारा, यूज रिसोर्स इफेक्टिवली, जो भी रिसोर्स लगा रहे हैं, चाहे मैन चाहे फिर मनी लगा रहे हैं या फिर अदर एफर्ट्स। देन फ्लेक्सिबल एंड सिंपल होना चाहिए। देन प्रोड्यूस वैलिड एंड यूजफुल रिजल्ट, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए हमारी। देन